वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप करंट अफेयर का सेशन उसी जोश जुनून के साथ देखने यहाँ आए हैं जिसे कल देखे थे। मैं आपका यह करंट अफेयर का सेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुंदन सर अभी बिहार में हैं ही नहीं, वो आउट ऑफ बिहार हैं और किसी कारणवश वो शायद 1-2 दिन और लेट हो जाएं, तो 1-2 सेशन में आपका और ये करंट अफेयर का सेशन लूँगा। उसके बाद सर आएंगे और लेंगे। करंट अफेयर का सेशन ऐसा होता है, करंट अफेयर जो क्या कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आप निश्चिंत होकर कॉपी कलम रखिए, उसे नोट डाउन करिए और इसे पढ़िए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके इस सेशन का पहला सवाल देखते हैं कि बिहार में पक्षी गणना 2023 हुई है। अभी बिहार में पक्षियों की गणना हुई है, उसके अनुसार बिहार राज्य में कितने प्रकार के पक्षी पाए जाने की सूचना दी गई है? तो 205। कितने प्रकार की? 205 प्रकार की। बिहार में 205 प्रकार के पक्षी होने की जानकारी बिहार वन विभाग के द्वारा दी गई है कि बिहार में इतने प्रकार के, और सबसे ज़्यादा भागलपुर जमुई के वाले क्षेत्र में पक्षियों की प्रजाति ज़्यादा है। अब बात है बिहार की, तो बिहार के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बिहार का इतिहास बड़ा ही भव्य रहा है। दोस्तों, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 कब? 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके की गई थी बिहार की। बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में अगर लोकसभा सीट की बात करें यानी एमएलए की बात करें, अगर बिहार में एमएलए की संख्या कितनी है तो यह 243 है। वहीं एमएलसी की बात करें यानी विधान परिषद की तो 75, और एमपी की बात करें अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो बिहार में 40 सीटें हैं। बिहार एक बड़ा ही अद्भुत राज्य रहा है। आगे कभी किसी और सेशन में बिहार के बारे में पूरा अच्छा तरीका से हम लोग बात करेंगे। वैसे बिहार के अभी राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। तो बिहार के बारे में कुछ इतनी जानकारी होनी चाहिए बेसिक। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल कि हाल ही में किसने बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? किसे नियुक्त किया गया है? तो देवदत्त चंद को। किसको? देवदत्त चंद, जिसका आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। ये गुजरात के बड़ोदरा में हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना। इसके एमडी और सीईओ अभी देवदत्त चंद बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के बाद तीसरा सरकारी संस्था है, तीसरी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में कहाँ बंदरबन बनाने की बात कही गई है? तो यह लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में यह कही गई है बंदरबन बनाने की बात। अब लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं और वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो बिहार में सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। यदि केवल राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, और दिल्ली को भी ले लें तो कुल मिलाकर 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अब यहाँ बंदरबन बनाने की क्यों बात करी गई है? तो बंदरबन इसलिए बनाने की बात कही गई है कि इंसान और बंदरों में बहुत ज़्यादा चंचलता होती है। बंदर इतनी समझ नहीं रखता है कि मेरे इस करने से इंसान को क्या तकलीफ होने वाली है, और शहरों में अगर बंदर घूम रहे हैं तो कहीं एक्सीडेंट हो जाना, कहीं बिजली के तार में सट जाना। और चूंकि लखनऊ शहर है तो लखनऊ में बहुत ज़्यादा शहर है तो भीड़ भाड़ होगा ही। तो बंदरों की सुरक्षा को देखते हुए इसके प्रजाति को बचाने के लिए बंदरबन बनाने की बात कही गई है सरकार के द्वारा, वहाँ की कैबिनेट के द्वारा। आगे का अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ पीएम ने साई हीर ग्लोबल सेंटर का उद्घाटन किया है? कहाँ? साई हीर ग्लोबल किसका? इसका। कहाँ? तो पुट्टुपर्थी में। कहाँ? पुट्टुपर्थी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ती है, बिहार के आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश दोस्तों भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था 1956 में। तो ये रही आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का मैप भी आप देख रहे होंगे। इसमें एक बात कहा गया, अभी जो अमृतकाल जो चल रहा है, अमृतकाल, इसको पीएम ने कर्तव्य काल की संज्ञा दी है। क्या दी है? कर्तव्य काल की संज्ञा दी है। अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ नए मंत्रालय की स्थापना हुई है? तो यह यूएई में हुई है। कहाँ हुई है? यूएई में। सोचने वाली बात है कि यूएई अपने यहाँ निवेश कराना चाहती है, पूरी दुनिया से चाहती है कि हमारे यहाँ लोग आएँ और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं।
ताकि उसके यहाँ बिजनेस बढ़े, उसके यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और इसके लिए इसने निवेश मंत्रालय की स्थापना की है। किसने? यूएई ने। अगला सवाल है कि हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना सीएफओ नियुक्त किया है? तो यह कामेश्वर राव कोदावंती को। किन्हें? कामेश्वर राव कोदावंती को एसबीआई ने अपना सीएफओ नियुक्त किया है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देश की पहली सहकारी संचालित सैनिक का आधारशिला कहाँ रखा गया है? कहाँ रखी गई है? तो यह मेहसाणा गुजरात में एक जगह है जहाँ पर देश की पहली सहकारी संचालित सैनिक का आधारशिला रखा गया है। अब बात गुजरात की है। तो दोस्तों, गुजरात एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक है, और वह पाकिस्तान से वह समुद्री सीमा भी साझा करता है और स्थलीय सीमा भी साझा करता है। यह कौन सा राज्य है? गुजरात है। अगला सवाल है कि भारत में हाई एंड सर्वर का निर्माण कौन करेगा? तो भारत में हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज है, HEP, यही जो है भारत में हाई एंड सर्वर का निर्माण करेगा। अब यहाँ समझ लेते हैं, यह कंपनी है अमेरिका की। कहाँ कंपनी है? अमेरिका की हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी। कैसी कंपनी है? हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है। और इस कंपनी के द्वारा भारत में सर्वर को मजबूत करने के लिए, किसको मजबूत करने के लिए? सर्वर को मजबूत करने के लिए हार्डवेयर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में ही किया जाएगा। अगला सवाल है कि J&K सरकार ने प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह 65 वर्ष कर दी है। तो थी कितनी? 62 वर्ष। कितनी थी? 62 वर्ष पहले सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो एज थी वो थी 65 ईयर्स, लेकिन अब 62 ईयर्स, अब इसे एक्सटेंड करके 65 ईयर्स कर दी गई है। किसके द्वारा? J&K के गवर्नमेंट के द्वारा। अब J&K में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वह है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा, जिनकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। J&K जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसे अब 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। 2019 में सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम कर दिया गया। हाल ही में किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST, क्या NCST, किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह हर्ष चौहान है। इनके अभी 8 महीने, तकरीबन 8 महीने की और इनकी जॉब बाकी थी। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है इसके अध्यक्ष के पद से। अब ये जो हैं, इनकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MU नायर को। किसे? MU नायर को, जिसका आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है। अगला सेशन मैं फिर आप इसी शेड्यूल के साथ हर बार मॉर्निंग में सुबह 5 बजे लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।